रजनीश शर्मा। नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। सराज घाटी से पिछले 1 महीने से हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से 30 जून को जो भारी आपदा आई थी उसके बाद सराज घाटी के हालात लगातार बिगड़े हैं। लगातार सराज घाटी में पिछले 1 महीने से बारिश चल रही है और भारी बारिश, पिछले कल धूप आई थी, सिर्फ कल का एक दिन लोगों ने राहत से गुजारा था। और सराज घाटी की अगर 1 महीने के राहत और पुनर्वास कार्यों की अभी अगर बात करें तो अभी हम खड़े हैं ये पांडवशिला के बिल्कुल नज़दीक, आप सामने देख सकते हैं ये पांडवशिला है और पांडवशिला के बिल्कुल पास हम यहाँ पे खड़े हैं। ये जहाँ से पानी आ रहा है ये रुशाड़ गांव, जो पीछे पूरा गांव जहाँ पे मौतें भी हुई हैं और जहाँ पर यहाँ से सड़क जो है वो रुशाड़ गांव को जाती थी। तो पिछले 1 महीना पहले पूरी सड़क जो है वो यहाँ से बह गई थी। उस सड़क में आप ये देख सकते हैं, इसमें 1 महीने में लोग कह रहे हैं कि जगह जगह किस तरीके से ये सड़क के बीच में पानी आ रहा है। तो पीडब्ल्यूडी विभाग किस प्रकार से स्थायी समाधान कर पाने में, मुख्य सड़क है ये जंजैहली और शिकारी माता को जाने वाला मुख्य सड़क है जो करसोग को भी निकलता है। और इसके साथ साथ यह आपको दिखा दें कि जहां अभी हम खड़े हैं यहाँ इस ज़मीन और इस पीछे यहाँ पर इसके नीचे भी गाड़ियाँ जो है दबी हैं, जो काफ़ी दिनों से एक मामला भी सुर्खियों में प्रकाशित हो रहा है कि यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ जो है वो इसके नीचे 4-5 गाड़ियाँ यहाँ पे दबी हुई हैं और 2 लोग भी इस गांव के गायब हैं जिनकी डेड बॉडीज अभी तक जो है वो नहीं मिली हैं। और यहाँ पर एक मामला चल रहा है, पिछले काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया के माध्यम से भी जानकारी मिली थी कि पांडवशिला में लोगों के बीच में विवाद हुआ और लोगों के बीच में विवाद क्यों हुआ है, क्या बातचीत है, ये भी हम यहाँ स्थानीय लोगों से जानेंगे करेंगे। हमारे साथ बहुत से लोग यहाँ पे मौके पर खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं पानी की रफ्तार यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से पानी सड़क के बीचों बीच, ये मुख्य सड़क है शिकारी देवी माता को जाने वाली, थुनाग से जंजैहली को जोड़ने वाली। ऐसे 3-4 पॉइंट ऐसे हैं जो पिछले लगातार 1 महीने से आज दिन तक ठीक नहीं हो पाए, ना ही कोई स्थायी तौर पर समाधान सरकार प्रशासन के द्वारा यहाँ पर किया गया है, ऐसा लोगों का कहना है। लोग जगह जगह में परेशान हैं। ऐसे अभी बारिश के समय में सामने सारी गाड़ियाँ, आपातकालीन जितनी भी सेवाएं हैं वो ध्वस्त हो गई हैं। सड़क कब ठीक होगी इस बारे में कोई भी अता पता नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, हम इनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, आपका क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम गोल्डी है, मैं रुशाड़ गांव से हूँ। यहाँ पे जो सर जो ये खट अभी जो आ रही है यहाँ से, यहाँ पे हमारा रोड था, जो रोड यहाँ से था हमारा, यहाँ से रोड जो यहाँ पे जिस जगह में हम अभी खड़े हैं यहाँ पे जो है पीडब्ल्यूडी की पुली थी। अच्छा, जिसको जो है यहाँ पे जो है स्थानीय लोगों द्वारा जो नीचे जो यहाँ पे बंदे रहते हैं उन्होंने उसको दबा दिया। पीडब्ल्यूडी की जेसीबी मंगवा के, किसी हमारे को नहीं सर पता कि भाई कोई प्रशासन का नेता है जिसके कहने पर जो उन्होंने जो इसको दबा दिया पुली को, और आज ये गाना हमारे को भुगतना पड़ रहा है। अगर हमारी रोड यहाँ से होती और ये इतना सारा पानी भी सर अगर पुली से नीचे जाता मतलब यहाँ पे इतनी ज्यादा आफत नहीं आती। यहाँ से जो है कम से कम 12-15 फुट ये पुली है यहाँ पे, इस पुली का मतलब ये पानी यहाँ से बड़े आराम से जाता। अब दिक्कत यही हो रही है कि जेसीबी से यहाँ पे मिट्टी डाल दी और यहाँ पे जो है कुछ शेड से बना लिए, जो पुली जो है यहाँ पे दबा दी गई। दिक्कत हमारी यही है, इस पुली को प्रशासन की तरफ से हम मांग करते हैं इस पुली को खोल दिया जाए। हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे कुछ क्या गाड़ियाँ भी दबी है? 5-7 गाड़ियाँ हैं सर। 5-7 गाड़ियाँ यहीं दबी हैं। 7 गाड़ियाँ हैं इसके अंदर। वो किसने दबाई यहाँ पर? वो जो यहाँ के जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, इन्होंने दबाई है, जो इसके घर के साथ। नहीं तो ये तो सड़क है, सड़क के बीच में पीडब्ल्यूडी विभाग ने क्या किया है? पीडब्ल्यूडी विभाग कुछ नहीं करे सर। एक्सीडेंट साहब के पास हम गए, एप्लीकेशन वहाँ पे थी, वो कुछ एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अभी आज भी एसडीएम साहब यहाँ पे आए हुए थे, एक्शन साहब भी आए हुए हैं यहाँ पे, साथ में रुके हुए हैं यहाँ पे, 12 भी उनकी गाड़ी खड़ी है। अच्छा, एक्शन साहब भी पीछे रुके हैं, यहीं पे रुके हुए हैं। अच्छा, तो ये करने के लिए राजी कुछ नहीं है। अच्छा। इनके ऊपर जो है प्रशासन का दबाव है, किसका दबाव है हमारे को पता नहीं है। ये देखो यहाँ पे जो है यहाँ पे वो पुली बनाई गई, यहाँ पे शेड बना दिया गया और इसके नीचे से 12-15 फुट सर यहाँ पे जो है पुली की जगह है और उसकी हाइट कम से कम 15-20 फुट है। जहाँ से नीचे सर ये पानी जो अभी यहाँ से आ रहा है ये बड़े आराम से जा सकता था। अगर इस पुली को प्रशासन खोलता है तो मतलब ये पानी यहाँ से बड़े आराम से जाएगा। ये देखो सर, ये जो इस टाइम इतने मतलब ये इस पुली में ये पानी बड़े आराम से आ सकते हैं और प्रशासन के दबाव में। तो ये आपको क्या लगता है कि इस बात को, जब आप एक तकनीकी भी नहीं है
जब आप इस बात को समझा पा रहे हैं तो क्या प्रशासनिक अधिकारी इस खोले हाँ जी हम चाहते हैं प्रशासन ये पुली को खोलें जो डंपिंग की है पीछे से मुंह खोले और पुली को गाड़ियों को निकाले और पानी यहाँ से जाए और सड़क की जगह जाए पानी की जगह जाए सड़क की जगह जाए वही प्रशासन से यही मांगे जी। तो प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है? प्रशासन नहीं सुन रहा है। पिछले 1 महीने से प्रशासन ने क्या किया? अनदेखा कर रहा है, दबाव डाल रहे हैं, हमारे को दबाव प्रेशर है, प्रेशर नहीं खोल रहे हमारी बात नहीं मानने के लिए नहीं तैयार है कोई भी। छोड़ने के लिए शायद ये राजी जय साहब है? हाँ जय साहब जय सर साहब। नमस्कार सर। सर क्या आपके पीडब्ल्यूडी विभाग हाँ जी पीडब्ल्यूडी विभाग में क्या जय साहब है आप? हाँ जी। सर आपका शुभ नाम सर? रविंदर है मेरा नाम। रविंदर जी जी देवेंद्र जी हाँ जी देवेंद्र जी। सर ये यहाँ पर क्या मामला है? किस तरीके से लोगों का कहना है कि यहाँ पर पुली जो है वो होनी चाहिए थी और पुली पिछले 1 महीने से आपदा आने के बाद भी यहाँ कुछ स्थायी समाधान विभाग नहीं कर पाया है, या क्या होना चाहिए क्या नहीं? लोगों के ये तरह तरह के आरोप लोग लगा रहे हैं। देखो जी यहाँ पर जो है हमने ये जो है किलोवाट वाले पाइप खुलवा दिए थे जी डबल लेयर में डाल दिए जी और फिर भी बात हो रही है जी। क्या कर सकते हैं इसका? नहीं तो लोगों का कहना है कि इसके नीचे यहाँ पर क्या गाड़ियाँ दबी हुई हैं, वो पीडब्ल्यूडी विभाग ने नहीं निकाली। सर इसको पता है 5-7 गाड़ियाँ यहाँ पे जी। है और ये पुली भी है जी। यहाँ पे जो जिसकी लंबाई चढ़ाई कम से कम 15-20 फुट जी। है और उसकी जो हाइट भी कम से कम ज्यादा नहीं 18-20 फुट है। जी, जी। जितने ये बारिश इस टाइम पानी आ रहे हैं जी। ये सारा पानी उसमें जाता था। जी सर आपका क्या कहना है? ये फ्लड से मतलब बह गया ना, यहाँ ब्लॉक हो गया ऊपर से जी। ठीक है जी फिलहाल हम टेम्परेरी जो है मतलब जितनी से ज्यादा लोगों को सुविधा हो पाए जी। हम जो है मतलब जहाँ से ये रोड जो है इसको थ्रू कर रहे हैं लगातार, मतलब 2-3 बार इसको थ्रू कर चुके हैं तो दोबारा ब्लॉक है जो। जी आपका क्या कहना है? हमारा कहना ये है सर इस पुली को खोल दिया जाए और गाड़ी भी यहाँ से निकलेगी, लोगों का मन भी हल्का हो जाएगा और ऊपर से ये खट भी यहाँ से बड़े आराम से जा ये सकती खड है। आराम से नीचे से जा सकती है, आराम सड़क से के जा बीच बीच सकती है। नहीं आ आज सकती। तक भी सर बताइए। आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं, अब ये पूरी मतलब जो पानी जो है पीछे से अभी तक डाइवर्ट नहीं हो पाया ना, नहीं करा पाए अभी तक डाइवर्ट ना। ये जो है मतलब जैसे प्रशासन वाला इसका कोई इंतजाम करे पीछे से इसको पानी को हमने डाइवर्ट सर SDM साहब को बोला, एक्शन साहब को बोला, उनने कोई पेन नहीं इसमें लिया। जी सर तो जय साहब आपको एक्शन साहब ने कभी कुछ बोला कि ये लोगों का ये कहना है तो ऐसा भी किया जाए? कैसे जी? इनका कहना है कि इन्होंने एक्शन साहब को भी बोला और किस को बोला? SDO साहब को बोला, SDM साहब को बोला। एसडीएम साहब को भी बोला, तो उन्होंने भी आपको कुछ आदेश दिए होंगे कि क्या करना चाहिए? अभी हम फिलहाल यही कर रहे थे जी। तो लोगों का लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है कि कुछ दिन पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ? और यहाँ लैंड डिस्प्यूट भी हो गया ना, इस रोड में लैंड डिस्प्यूट है। लैंड डिस्प्यूट क्या लैंड डिस्प्यूट है? थोड़ा बता पाएंगे आप, ताकि लोग सुन रहे हैं आपको, पूरा सराज घाटी सुन रही है आपको। देखो जी मतलब हम यहाँ से रोड थ्रू करा रहे थे इनका जी यहाँ से नहीं जी। फिर इनका कोई आपसी विवाद है, भाई ये जमीन वाले बोल रहे भाई हमारी जमीन है ये ये सड़क यहाँ से पहले थी, पहले थी यहाँ। ये प्रधानमंत्री सड़क योजना में आती है, हाँ जी हाँ जी। तो फिर ये इनका विवाद तो रह ही नहीं जाता है, ये तो प्रशासन का अब- विवाद है, अब इसमें इनका जो तो है- इसमें कुछ भी नहीं है। इसमें जी गिफ्ट डीड नहीं थी इनकी ना, जी इनकी जो है मतलब गिफ्ट डीड है नहीं इनकी जी, रजिस्ट्री, उसके लिए हमने इनको लिख दिया है, डिपार्टमेंट ने इनको लिख दिया आपने है, किसको लिख दिया? एक्शन साहब को? प्रधान को भी लिख दिया है कि भाई इसकी जो है गिफ्ट डीड मेरे कराई जाए। नहीं तो सड़क तो पहले भी यहाँ थी, अब ये पहले निकाली नहीं, अब उसमें जो है वो पहले वो वाली तो प्रधानमंत्री सड़क है, उस पर तो सरकारी पैसा खर्च हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। है ना जी? मैं तो अभी आया, मेरे को तो हाँ। थोड़ा सा टाइम हुआ तो है। आपका कहने का मतलब है कि अगर ऐसा कुछ है तो बड़े अधिकारियों के ध्यान में मामला है, ये कहना चाह रहे हैं हाँ आप? जी। तो इसमें बड़े अधिकारी ही कुछ बता सकते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? इसमें सर बड़े अधिकारियों को दबाया जा रहा है, बड़े अधिकारियों को दबाया जा प्रशासन रहा की तरफ से उनको दबाया जा रहा है। है। क्यों दबाया जा रहा है? कौन दबाया? आपको क्या लग रहा है? सर हमारे को लग रहा है कि कोई कांग्रेस के नेता है जो इनको दबाया जा रहे हैं, क्यों जो उनको जो है उसमें जो है इनको बोला जा रहा है यहाँ पे जो है शेड बना लो, यहाँ पे JCB से मिट्टी डाल लो और यहाँ पे बिजली का खंभा भी इन्होंने लगा दिया, जी। जबकि यहाँ से पूरी थी। हम ये प्रशासन से मांग ये चाहते हैं कि जो जगह पानी पहले ले रहे हैं, जहाँ पे PWD की पूरी है, तो उसको तो कम से कम खोलो। अगर उसको आप खोलते हैं तो हम हमारे को आसानी वो रहेगी। आपका कहना है कि यहाँ पर आपका कहना है कि यहाँ पर शेड बना दिए गए हैं, हाँ जी सर, हाँ तो जी। शेड किसने बनाए हैं? हाँ जी, हाँ वो जी, यहाँ से पूरी जाती है सर, यहाँ से नीचे से। जी सर। सर आपका क्या कहना है सर? अब लोग स्थानीय लोग जो है वो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पर विभाग जो है वो काम नहीं कर पाए, कोई प्रेशर की बात कर रहे हैं कि कोई प्रेशर हो सकता है, क्या लग रहा है सर? अब मेरे ऊपर तो कोई ऐसा है नहीं इस तरह का ना। इसमें बड़े अधिकारियों के ध्यान में ये मामला है, आपका स्पष्ट तौर पर आपने उनको
बता दिया, उनके भी ध्यान में मामला है कि यहाँ पर कुछ ऐसा चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये PWD के हमारे इस क्षेत्र के जेई साहब थे, इनसे हमें बहुत सी जानकारी भी प्राप्त हुई, आपको भी पता चला, क्योंकि बड़ी जानकारी इनके जो बड़े अधिकारी हैं उनके जब ध्यान में मामला है तो उनके पास इसकी मामले की जानकारी जो है वो होगी। फिर भी आप यहाँ पे एक बार देखिए किस तरीके से सड़क के बीचों बीच यहाँ पर पानी चल रहा है। ये मुख्य रोड है, मुख्य मार्ग है, और मुख्य मार्ग के बीच में इतना भारी अधिक पानी। प्रशासनिक गाड़ी आप पीछे देख सकते हैं, प्रशासन स्वयं अभी फंसा हुआ है। प्रशासन की गाड़ियां यहाँ पर जो है ये आप देख सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक अगर आप सभी लोग शेयर करेंगे तो ये एक प्रशासनिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये सड़क, मुख्य सड़क पर पिछले 1 महीने से किस तरीके से यहाँ से पानी गुजरना चाहिए, उसको कहाँ से रास्ता होना चाहिए, क्यों रास्ता नहीं होना चाहिए, क्या आखिर क्यों बीच में ज़मीनी विवाद जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। क्योंकि पहले से सड़क थी, लोगों का कहना है कि जहाँ रुशाड़ गाँव पीछे, लगभग रुशाड़ गाँव की लंबाई यहाँ से जो है कितना किलोमीटर है आपका गाँव? 2 किलोमीटर सर, रुशाड़ गाँव 2 किलोमीटर तक है, गाँव की 7 किलोमीटर 2 किलोमीटर यहाँ से पूरा रोड है हमारा, और उसके ऊपर सर गाँव है जहाँ से पानी आ रहा है। यहाँ से ऊपर इनका ये कह रहे हैं कि पानी जो है गलत जगह से आ रहा है, उसको दूसरी तरफ से आना चाहिए था। ये आप ये देख पा रहे हैं कि अभी नीचे भी दूसरी तरफ का अगर आप हालत देखें, पांडवशिला के दूसरी तरफ ऊपर की तरफ से बुंगरेल चौक की तरफ से भारी पानी इसमें यहाँ पर आ रहा है। और ये पानी भी इस पूरे चैनलाइजेशन करने की डिमांड, पहले दिन से ये चैनलाइजेशन करने की मांग थी कि इसको बुंगरेल चौक से लेकर इसको ऊपर तक जो है वो पूरी नाले को लगभग 25 से 27 किलोमीटर ये पंडोर डैम तक ये नाला, पूरा नाला बनता था, जिसको सबसे पहले बिजली प्रोजेक्ट, बिजली कंपनियां, इतनी प्रदेश के अंदर इतनी कंपनियां धन संपदा, प्राकृतिक संपदा को की लूट मचाती है, ऐसा लोग जो है, लोगों ने ऐसे बहुत से आरोप लगाए हैं कि उन कंपनियों को ही अगर ये सामाजिक सुरक्षा उत्तरदायित्व के तहत पूरा क्षेत्र दिया जाता तो उसको बड़ी मशीनों से, हैवी मशीनरी से उसको सही किया जाता है। जब मुख्य सड़क मार्ग की हालत हमने आपको दिखाई, पुलों की हालत, लकड़ी के पुलों की हालत, इस क्षेत्र के स्वास्थ्य की हालत, और लगातार यहाँ की हालतें, यहाँ के सरकारी स्कूलों के जो हालात हैं वह भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी इस पूरे मामले को, क्योंकि 30 जून को जो मामला हुआ था वो रात के समय यहाँ पर प्रदेश के अंदर मामला हुआ था, और रात के समय ना तो वीडियोज़ मौजूद थे, ना वो बड़े नेशनल टीवी की खबरें बन पाए। इसलिए इस इलाके को आर्मी जो है वो डिप्यूट की जानी चाहिए थी, क्योंकि आपदा जहाँ पे आती है वहाँ पे बिल्डिंग, भवनों का निर्माण या सड़कों का या पुलों का जो निर्माण कार्य है वो सारा का सारा सेना के द्वारा करवाया जाता है। लेकिन आज भी इस क्षेत्र में सेना की आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि इस क्षेत्र में इसका जो यहाँ मलबा जो दबा है, इस मलबे के ढेर के नीचे 5 गाड़ियां अभी भी दबी हुई हैं। और ये हैरत की बात है अगर कि 5 गाड़ियां प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, अधिकारियों की लापरवाही पर सवाल उठाती है कि इस जगह के नीचे, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि यहाँ पुली हुआ करती थी और पुली है नीचे इसके, तो उस पुली के जो नीचे हमारी गाड़ियाँ भी है। कितनी गाड़ियाँ सर? 5-6 गाड़ियाँ इसके नीचे है। किसकी गाड़ियाँ हैं सर? यहाँ पे एक हो गया करम सिंह हो गया, एक हमारी है, मेरे पापा की गाड़ी है, ऊपर से 2 यहाँ पे ओमी हो गया, और पीछे एक कैंटर था छोटा जो उसकी उसकी गाड़ी भी है, और यहाँ पे दिख रही थी वो, और बाइक भी है यहाँ पर। तो उसके फोटो प्रशासन ने नहीं खींचे? आपके पास फोटो है सर? फोटो है हमारे बंदों आपके पास फोटो है? आपने प्रशासन को दिखाया वो फोटो? दिखाए सर प्रशासन को, फिर भी कोई पेड़ नहीं लिया। आप ये देख सकते हैं कितना। हाँ जी, प्रशासन देखा कर रहा है, यहाँ अनदेखा कर रहा है प्रशासन। अनदेखा कर रहा है, प्रशासन को पता सब कुछ है, डॉक्यूमेंट से सड़क का प्रशासन के पास है, फिर भी नहीं है, ऑर्डर काट रहे हैं डॉक्यूमेंट। तो प्रशासनिक व्यवस्था पर यहाँ पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासनिक व्यवस्था यहाँ पांडवशिला जी, यहाँ इस रास्ते में यहाँ के लीडर लोग जो भी है कांग्रेस के, वो इसमें ये कर रहे हैं, लीडरशिप कर रहे हैं यहाँ। ये बहुत ही गंभीर प्रश्न जो है, कई सवाल इन्होंने खड़े किए, अपनी राजनीतिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं, नेताओं पर सवाल खड़े यहाँ पर जो है कर रहे हैं। और एक बड़े स्तर पर ये प्रशासनिक व्यवस्था की बात चल रही है। ये प्रशासनिक व्यवस्था, प्रशासन की सड़क है। यहाँ से जैसे पहले भी प्रशासन की जो ये सड़क यहाँ से गुजरती है, ये प्रशासन
के अंतर्गत ये सड़क गुजरती थी, प्रधानमंत्री सड़क योजना में ऊपर और नीचे के हालात, और पूरी सराज घाटी इसमें भी इंतजार कर रही है राष्ट्रीय चैनलों का कि राष्ट्रीय चैनल कोई खबर दिखाएं जो प्रधानमंत्री जी के ध्यान में आए, जो केंद्र में जो नेता बैठे हैं उनके ध्यान में भी यह मामला। सराज के लोग, सराज घाटी का ऐसा कोई गांव नहीं, व्यक्ति नहीं जिसका भारी नुकसान ना हुआ हो, वो नुकसानों की, स्कूलों की भरपाई भी इसमें लोग यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। लेकिन रेस्क्यू के स्तर पर आप ये देख सकते हैं प्रशासनिक अधिकारी भी इसमें अपनी गाड़ियों में जगह जगह फंसे हुए हैं, क्योंकि सड़क के बीचों बीच पानी जा रहा है। मुख्य सड़क है तो एक महीने से क्या प्रबंध किए गए, एक महीने में हर रोज ये सड़क, दूसरे दिन से ये सड़क टूट रही है और उसको ठीक करने की कोई प्रयास नहीं किए गए हैं, और हर जगह में तरह तरह की इस तरह की राजनीतिक आरोप भी लोग लगा रहे हैं। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, पांडवशिला से हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर रोहित ठाकुर के साथ।